अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको हर किस्म की परेशानी और हर किस्म की नागहानी आफतों और हर किस्म के हसद और बुरे बुरे लोगों के बुरे इरादों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये है सुबह का संडे का व्लॉग। और संडे वाले दिन आपको पता है हलवा पूरी ना हो तो नाश्ते में मज़ा नहीं आता, और जब आप अपनी अम्मी के घर पे मैके में हो तो फिर तो क्या ही बात है, ज़रूर हलवा पूरी जो है वो आती है। और फिर मैं बड़ी अप्पी के यहाँ आ गई थी तो देखा तो जो है वो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, मेरे भांजे और भांजी। आपको पता है कि जो है आजकल कभी स्कूल ओपन हो रहे हैं, कभी जो है वो बंद हो जाते हैं एकदम से। तो आप ही बता रही थी कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हर तरीके से दिमाग को चलाना पड़ रहा है। कभी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस दो और कभी जो है वो बैग तैयार करो, फिर बैग को ओपन कर दो वापस से, तो बहुत मुश्किल होता है। तो आप ही बता रही थी कि जो है वो मैं सारी पढ़ा चीज़ें निकाल रही थी, और फिर कुछ होमवर्क था जो मुझे इन लोगों को करवाना था, तो वो ख़ुद भी जो है वो बना रही थी स्केच वगैरह। तो मैंने उनकी क्लिप्स बनाई थी कि मैं जो है वो दिखाऊंगी कि कितनी मुश्किल हो जाती है। और फिर जो है आप ही के जो हस्बैंड हैं और पापा जो हैं वो किसी काम से बाहर गए थे, तो वापसी पे लेकर आए थे गोलगप्पे। तो आप ही ने अपने घर पे खा लिए थे और मेरे लिए भेज दिए थे अम्मी के घर पर। और फिर फ़ोन किया था कि ये जो है ये बहुत मशहूर गोलगप्पे हैं, तो हबीबा तुम ज़रूर खाना, मैंने स्पेशली मंगवाए हैं। हमारे घर के पासों नहीं, काफ़ी दूर मस्कन है, वहाँ पे मनपसंद गोलगप्पे जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। इनके गोलगप्पे बहुत ही मज़े के होते हैं और मैं तो गोलगप्पों की बहुत शौकीन हूँ, बहुत ही चटोरी हूँ मैं। हम तीनों बहनें ही बहुत ही शौकीन हैं फ़ास्ट फूड और स्ट्रीट फूड के। तो हम लोग जो है वो कभी भी ये वाला मौका छोड़ते नहीं हैं, कहीं जाते हैं तो हम लोगों को हर हाल में गोलगप्पे चाट वगैरह चाहिए होती हैं। और फिर अनाबिया और हुरैन दोनों जो है वो साथ में बैठ गई थी कि हमें भी बना कर दें, तो मैं लोगों को सिंपल से बना के दे रही थी। हुरैन को तो मैं पानी डाल के नहीं दे रही थी गोलगप्पे का, लेकिन अनाबिया जो है वो बहुत शौक़ से खाती है। और फिर मिर्चें भी लग रही थी लोगों को, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक निकाल ली थी। और फिर हुरैन भी आ गई कि मुझे भी कोल्ड ड्रिंक दें, और अनाबिया को मैंने ग्लास में निकाल के दिया। तो फिर हुरैन भी आ गई कि मुझे भी जो है ग्लास में ही निकाल के दें। तो फिर अम्मी इसके लिए गिलास लेकर आई और फिर इसे ग्लास में पिलाया। तो ये भी जो है फुल कॉपी कैट हो गई है, अनाबिया की कॉपी जो है ये करती है। और ये लोग भी जो है वो बड़े मज़े से गोलगप्पे चाट खा रही थी, खूब मिर्चें लग रही थी इन लोगों को, लेकिन नहीं भाई, अपना सारा जो है वो चटोरापन इन लोगों को करना होता है पूरा। तो बस अभी हम लोग जो है वो टी टाइम ही हो रहा था, टी टाइम का ही टाइम था, तकरीबन 4:30 बज रहे थे। और नाश्ता किया हुआ था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था। जाहिर सी बात है इतना हैवी हो जाता है तो फिर हम लोग खाना जो है दोपहर का खाना अवॉइड ही करते हैं। अम्मी बहुत बोल भी रही थी कि मैं कढ़ी बना लूँगी, लेकिन मैंने कहा अम्मी कल बनाइएगा, आज नहीं, आज बहुत हैवी हो गया है। और अम्मी जो है वो कढ़ी बनाने के मूड में थी, तो फिर मैंने अम्मी को बनाने नहीं दी। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, मैं फिर कल बना लूँगी, सुबह उठूँगी तो फिर पहले जो है वो कढ़ी चढ़ा दूँगी, ताकि 1-1:30 बजे तक जो है वो कढ़ी ज़रा खट्टी भी हो जाए और पक कर अच्छी सी हो जाए। तो फिर मैं उसी हिसाब से जो है वो करूँगी। और खाने में फिर मैंने बोला कि जो है अम्मी चिकन का मैं कुछ बना लेती हूँ। तो फिर मुझे आइडिया आया कि मैं चिकन टिक्के का जो है वो सालन कढ़ाई टाइप बना लूँगी। तो ये हाफ़ के जी से ज़्यादा चिकन थी ये, क्योंकि अम्मी पापा और मैं ही थे, तो इसलिए मैंने जो है कि चिकन को थोड़ा 2-4 पीसेस कम कर दिए थे कि वो बाद में मैं दूसरी चिकन में ऐड कर दूँगी। तो इसलिए मैंने जो है वो इतनी चिकन ली थी, और इसमें मैंने टिक्का मसाला ऐड किया था, आधा बचा हुआ था टिक्का मसाला तो वो ऐड किया था। और ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल करा था, और बारीक बारीक हरी मिर्चें काटी थी। इसके अलावा मैंने 2 टेबलस्पून भर के पिसा धनिया डाला था, और लास्ट में मैंने जो है वो 1 टेबलस्पून भर के कुटी मिर्चों का ऐड कर दिया था, ताकि ज़बरदस्त सी चटपटी सी जो है वो कढ़ाई बन जाए। और कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ मैरिनेशन की थी चिकन टिक्के मसाले की और पिसा धनिया, एंड दैट्स इट, दही में। और वो मैरिनेट करके रख दिया था, हरा धनिया भी मिक्स कर दिया था। तो बस ये ऑलमोस्ट रेडी है, और अब मैं इसको धुनी दूंगी और बस बंद करके रख दूंगी। और हुआ ये कि फिर उस्मान की कॉल आ गई कि मैं जो है वो रास्ते में हूँ, ऑफ़िस से घर आ रहा हूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है, तो खाने में क्या बनाया हुआ है। तो मैंने बताया कि मैंने चिकन टिक्का कढ़ाई बनाई हुई है। तो उस्मान ने फिर कहा कि मेरा तो ब्रोस्ट खाने का दिल कर रहा था, ये वो।
तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा लेकिन मैंने तो चिकन टिक्का कढ़ाई बना ली। उसके बाद फिर मैंने उस्मान को दोबारा से कॉल करी और मैंने कहा उस्मान आप आ जाएं, मैंने जो है ना वो ब्रोस्ट रेडी करने के लिए रख दी हैं। और फिर मैंने ये किया कि मैंने जल्दी से फूड पांडा पे कॉल मिलाई और उस्मान के लिए ऑनलाइन मैंने जो है वो ब्रोस्ट मंगवा लिए ताकि उस्मान की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। तो फ़ौरन का ये काम हुआ क्योंकि कढ़ाई तो इतनी ज़्यादा नहीं बनाई थी और दूसरा ये कि उस्मान को इतनी ज़्यादा कढ़ाई वगैरह पसंद भी नहीं है। उस्मान को साथ में राइस या फिर कोई इस तरह की चीज़ शौक़ से उस्मान खाते हैं, जैसे पुलाव बना लिया, बिरयानी हो, ब्रोस्ट हो, इस तरह की चीज़ें। तो वो भी उस्मान खा लेते हैं कढ़ाई वगैरह, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बस एक ही डिश जो है वो सामने रख दूँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं फटाफट कॉल करती हूँ। और हमारे घर के नीचे ही बहुत ज़बरदस्त जो है वो ब्रोस्ट मिलते हैं, तो वहाँ से मैंने जो है वो फूड पांडा के ऊपर ही आ रहा होता है क्योंकि लोकेशन जो आपकी होती है तो उस हिसाब से वो चीज़ें जो हैं वो ऊपर आ रही होती हैं कि कौन कौन सा लोकेशन के हिसाब से कौन कौन से रेस्टोरेंट जो हैं वो आपके नियर अवेलेबल हैं। तो वही आ रहा था, तो मैंने जल्दी से ऑर्डर कर दिया और उस्मान ने कहा कि मैं आधे घंटे में पहुंचूंगा। तो आधे घंटे में ही ब्रोस्ट भी आ गया था और अम्मी ने जो है वो कस्टर्ड बनाया था क्योंकि मेरा भी दिल कर रहा था और अम्मी जो है वो जब भी मैं आती हूँ तो कुछ ना कुछ मीठा वगैरह मंगवाती हैं या फिर बना लेती हैं। तो अम्मी ने जो है वो सारे फ्रूट्स भी घर में थे, अंगूर भी था, एप्पल भी था, मैं बनाना भी था और केक भी थे, केक भी डाला था अम्मी ने और बिस्किट्स भी डाले थे। कैंडी बिस्किट्स को अम्मी ने जो बिल्कुल उसको कूट कर जो है वो बिल्कुल चूरा चूरा करके उस पर अम्मी ने स्प्रिंकल किया था। और पापा जो है वो तंदूरी रोटियां, कोल्ड ड्रिंक और ब्रेड वगैरह लेकर आए थे, तो वो भी मैंने कहा कि मैं अभी ठिकाने लगा देती हूँ, फ्रिज वगैरह में रख देती हूँ, सब कुछ सारी चीज़ें अरेंज कर देती हूँ, दस्तरखान भी लगा देती हूँ। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो डाइनिंग टेबल का कवर नहीं बिछाया है, तो फिर मैंने दोबारा से सारी चीज़ें किचन में रखी और फिर पहले मैंने जो है वो कवर बिछाया और फिर उसके बाद दोबारा से खाने की सेटिंग करी। और इतनी देर में फिर उस्मान भी आ गए थे और हम लोगों की सेटिंग भी हो गई थी। मैंने हुरैन के कपड़े चेंज कराए क्योंकि हुरैन सो गई थी। हुरैन मगरिब से पहले या मगरिब के बाद सो जाती हैं, तो हुरैन सोकर उठी थी। फिर तकरीबन 9:30 पौने 10 तो हो रहे थे। तो फिर मैंने हुरैन को जल्दी से रेडी किया कि बाबा आ रहे हैं। तो हम लोगों का खाने का जो है वो भी सब कुछ रेडी हो गया था, तो मैं और अम्मी खाना लगा रहे थे और उस्मान भी आ गए थे। तो बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा भी आता है जब एकदम से कोई कहे कि हम घर पर आ रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। और हमारे यहाँ इतना आना जाना भी नहीं होता है, बहुत कम ही जो है हम लोग रिलेटिव्स आपस में मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता मिलना जुलना नहीं है क्या, लेकिन आते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आ पाते क्योंकि मेरी खालाएँ वगैरह भी जो हैं वो ऊपर, हम लोग का घर ऊपर इतना चढ़ नहीं पाती हैं और अम्मी भी इतना जा नहीं पाती हैं क्योंकि अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। लेकिन हम लोग जब भी मिलते हैं हंसी खुशी मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबके रिश्तेदार आपस में ऐसी हंसी खुशी मिलते जुलते रहें, आखिरी दम तक जो है वो साथ रहें एक दूसरे की मुश्किल वक्त में और ख़ुशी में काम आए। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से और नमाज में भी कि अल्लाह ताला सबके साथ जो है मुश्किल वक्त में उनके साथ ही जो उनके रिश्तेदार हैं वो साथ साथ हों और एक दूसरे के साथ मुश्किल वक्त में काम आए। तो बस मैं यही दुआ करती हूँ। और खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था। अम्मी कहने की कस्टर्ड मैं निकाल लूँ, तो उस्मान ने कहा कस्टर्ड के लिए थोड़ी पेट में जगह बनानी पड़ेगी और कस्टर्ड मैं इतने शौक़ से नहीं खाता हूँ और थोड़े बहुत नखरे किए। लेकिन फिर जब मैंने निकाला और मैंने उस्मान को एक बाइट दी तो उस्मान को बहुत ही अच्छा लगा। फिर उस्मान ने माशाल्लाह 2 बोल्स खाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही मज़े का कस्टर्ड अम्मी ने बनाया था और बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का कस्टर्ड था क्योंकि अम्मी ने इतने सारे लवाजमात भी उसमें ऐड कर दिए थे, बिस्किट्स भी और केक भी। वरना यूजुअली मैं सिर्फ केक की ऐड करती हैं, बिस्किट्स ऐड नहीं करती, लेकिन बिस्किट्स इतने मज़े के लग रहे थे तो हुरैन ने भी बहुत शौक़ से खाया और हम लोगों ने भी बहुत शौक़ से खाया। और आप ही लोग तो आए नहीं थे क्योंकि दोनों बच्चों के जो है वो क्लास थी और पेपर्स वगैरह तो नहीं, मतलब ऐसी छोटे मोटे टेस्ट वगैरह थे। तो आप ही ने कहा कि मैं भी जल्दी सो जाऊंगी और बच्चे भी जल्दी सो जाएंगे। तो आप ही को जो है वो कस्टर्ड मैं देकर आ गई थी और खाना वो लोग खा चुके थे, तो बस लेटने की तैयारी कर रहे थे। तो कस्टर्ड मैं जल्दी से देकर आई थी क्योंकि अम्मी ने बिल्कुल एंड में ही शाम में ही कस्टर्ड बनाया था और इस वजह से वो ठंडा भी नहीं हुआ था। तो अम्मी ने कहा कि जाओ जल्दी से देकर आ जाओ, उससे पहले कि वो लोग सो जाएं। और फिर अच्छा नहीं लगता कि खाने के काफ़ी टाइम बाद जो है वो ऐसे जाओ और कस्टर्ड देकर आओ तो अच्छा नहीं लगता है।
तो बस अभी हम लोग बैठे हुए थे। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।